of the game. It's a rich thing. हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसर के नाइट्रो Vg240 सीरीज के Vg240yp एक 24 इंच गेमिंग मॉनिटर के बारे में। काफी अच्छा, बढ़िया और बेहतरीन मॉनिटर है। अगर आप जो गेमिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएटिंग का भी काम करते हो तो ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैंने इसको पर्सनली काफी टाइम हुआ है बाय करके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मॉनिटर के बारे में जानेंगे। मेरा नाम राहुल है, आप देख रहे हैं लोडेड टेक्निक चैनल, जहां मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में तो करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे मेरे हर एक नए वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मैंने इस वीडियो को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां हम इस मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मॉनिटर के बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पे जैसे हम अनबॉक्स करेंगे तो यहाँ पे एक यूजर गाइड और जो है वारंटी इन्फॉर्मेशन की बुक मिलने वाली है। फिर यहाँ पे हमें एक HDMI केबल देखने को मिलने वाला है। फिर यहाँ पे एक पावर कॉर्ड मिल जाएगा और फिर जो मॉनिटर का स्टैंड और जो है फिर मॉनिटर भी मिल जाएगा। तो ये तो बात रही इसके बॉक्स कंटेंट की। तो अभी हम बात करते हैं इस मॉनिटर के बिल्ड क्वालिटी की। यार यहाँ पे काफी अच्छी हमें बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, चाहे मैं बात करूँ इसके स्टैंड की, चाहे मैं बात करूँ इसके पूरे मॉनिटर की या पूरे ओवरऑल लुक्स की। तो यहाँ पे जो हमें बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज किया है वो काफी हाई क्वालिटी ग्लॉसी प्लास्टिक का यूज किया है। तो यार यहाँ पे हमें बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। अभी हम बात करेंगे इस मॉनिटर के कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे दो हमें HDMI पोर्ट मिलते हैं 2.0 के। उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 18 गीगाबाइट्स पर सेकंड की है। और यहाँ पे हमें एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है 1.2 का। उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 21.6 गीगाबाइट्स पर सेकंड की है। तो यार यहाँ पे जो कनेक्टिविटी स्पीड जो है काफी हाई मिलने वाली है। अभी हम बात करेंगे इस मॉनिटर के डिजाइन की। तो यार यहाँ पे काफी अच्छी हमें डिजाइन देखने को मिलने वाली है। चाहे मैं बात करूँ इसके मॉनिटर की, स्टैंड की, यहाँ पे जो डिजाइन है काफी अच्छी मिलती है। और यहाँ पे जो स्टैंड है, स्टैंड पे जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक और रेड का, वो इस मॉनिटर के जो स्टैंड को काफी चार चांद लगा देती है। और यहाँ पे जो हमें 3 साइड बॉर्डर लेस मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो 3 साइड जो ना के बराबर बेजल्स मिलने वाले, वो भी काफी अच्छा बना देती है इस मॉनिटर को। एकदम छोटे छोटे बेजल्स है। अगर आप जो वीडियो देखते हो या गेमिंग करोगे या फिर कुछ भी करते हो, मूवी वॉच करते हो, तो आपको जो है काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, काफी अच्छा जो व्यू मिलने वाला है। जैसे कि देख सकते हो मैंने जो एक वीडियो प्ले करके रखा है, जो छोटे बॉर्डर की वजह से काफी अच्छा देखने को लगता है। और यहाँ पे जो हमें एक बेजल देखने को मिलने वाला है, जिसपे जो एसर का लोगो मिल जाएगा। ये तो बात रही इसके आगे की। अभी हम बात करें इसके पीछे की डिजाइन की। तो यहाँ पे हमें एक पीछे एक एसर का जो है ब्रांडिंग मिलने वाला है। और उसके बाद जो हमें कुछ कट होल्स मिलने वाले हैं, जिसमें जो इसका हार्डवेयर जो है पूरा मॉनिटर के अंदर ही लगा है। तो उसको जो कूल रखने के लिए जो यहाँ पे एयर फ्लो होता है, उसके लिए जो हमें यहाँ पे कुछ कट होल्स देखने को मिलते हैं। और फिर यहाँ पे हमें एक वैसा माउंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसका जो है माउंटिंग का जो टाइम है वो 30,000 आवर्स का है। तो ये भी टाइम जो काफी बड़ा है। तो यहाँ पे जो हमें वैसा माउंट का भी सपोर्ट मिल जाता है 100x100 mm का। तो ये तो बात है इस मॉनिटर के डिजाइन की। तो अभी हम बात करेंगे इस मॉनिटर के कंट्रोल स्विचेस की। तो यहाँ पे हमें 4 बटन और एक जॉयस्टिक बटन मिल जाता है, जिससे हम इस मॉनिटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जॉयस्टिक बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो मेनू खुल जाता है, और एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो पूरा मेनू खुल जाता है। तो यहाँ पे हमें सब कंट्रोल मिल जाता है, पिक्चर्स, कलर, गेमिंग, OSD सिस्टम। और यहाँ पे जो है डायरेक्टली जाके आप जो है सेटिंग चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक बूस्ट, ब्लू लाइट, ACM, ये सब ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो है आप डायरेक्टली ये बटन से भी इस मॉनिटर को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमें एक एप्लीकेशन भी मिलता है, उससे भी जो आप इस मॉनिटर को जो कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमें एक एसर का डिस्प्ले विजेट करके एक एप्लीकेशन मिलता है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये जो ऐसा कुछ इंटरफेस है इसका। और यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि एक्शन, G2 का जो है रेसिंग कोड। यहाँ पे जो है डायरेक्टली आप जो इस मॉनिटर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है एक्शन पे क्लिक हो गया, रेसिंग पे। और यहाँ पे जो है 144hz का ऑप्शन आ गया है। इको है, जिससे कि आप जो इस मॉनिटर का जो पावर सेविंग में डाल सकते हो। और यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन को क्लिक करें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पे बटन से बताए, तो वो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो इस मॉनिटर को कंट्रोल कर सकते हो। तो यार यहाँ पे जो हमें एप्लीकेशन की वजह से भी जो है आप इस मॉनिटर को बढ़िया तरीके से जो कंट्रोल कर सकते हो। तो यार यहाँ पे ये भी चीज का अच्छी बात है। अभी हम बात करेंगे इस मॉनिटर के फीचर्स की। यार यहाँ पे काफी सारे फीचर्स है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे जो हमें फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1920x1080p का है। और यहाँ पे जो हमें पैनल देखने को मिलता है वो IPS पैनल, यानी कि इन प्लेन स्विचिंग। इसका जो व्यूइंग एंगल है 178 डिग्री का होता है, जिसमें आप कहीं से भी देखो, साइड से देखो या उस साइड से देखो, कौन से भी साइड से देखो, तो आपको जो कलर की एक्यूरेसी मिलने वाली है एकदम परफेक्ट मिलने वाली है। और यहाँ पे जो IPS पैनल का यही काम होता है कि आप कोई भी साइड से देखो तो आपको जो कलर का जो एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट मिलने वाला है। अभी हम बात करें कलर गैमेट की। तो यार यहाँ पे जो हमें
72% का जो कलर गैमेट मिलने वाला है, 72% NTSC। और यहाँ पे जो बात करें इसके जो sRGB में, तो यहाँ पे 98 to 99% जो है यहाँ पे sRGB मिलने वाला है। तो जो कंटेंट क्रिएटिंग का काम करता है, जिसको नेचुरल कलर चाहिए रहते हैं, तो इसका जो कंटेंट एकदम परफेक्ट बने, तो यार उसके लिए एकदम बेस्ट मॉनिटर हो सकता है। और यहाँ पे जो हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। 1 मिलीसेकंड का IPS पैनल में कैसे रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है, तो यहाँ पे जो है एसर ने VRB टेक्नोलॉजी का यूज किया है। VRB का मतलब होता है विजुअल रिस्पॉन्स बूस्ट। यहाँ पे होता है कि जैसे आप VRB टेक्नोलॉजी को ऑन करते हो, तो आपके जो मॉनिटर की ब्राइटनेस कम हो जाती है। यहाँ पे जो हमें दो मोड मिल जाता है, एक नॉर्मल और एक एक्सट्रीम। नॉर्मल में थोड़ी ब्राइटनेस कम होती है और एक्सट्रीम में काफी सारी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप जो गेमिंग खेलते हो, अगर आपको जो हाई ब्राइटनेस में खेलते हैं, तो यहाँ पे जो आपको ये चीज नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप VRB को ऑन करके जो 1 मिलीसेकंड के साथ खेलोगे, तो यहाँ पे जो आपको ब्राइटनेस कम करके जो आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक ही जो है इस मॉनिटर को 1 मिलीसेकंड बनाने के लिए यहाँ पे VRB टेक्नोलॉजी का यूज किया है। अभी हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट रेशियो की। यहाँ पे जो हमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो मिलता है वो 1000:1 का है। यहाँ पे जो हमें ब्राइटनेस मिलती है वो 250 नीट्स की मिलती है। यहाँ पे काफी अच्छी ब्राइटनेस मिलती है। मैं खुद पर्सनली 30 to 40% की जो है ब्राइटनेस यूज करता हूँ। और यहाँ पे हमें ब्लैक बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। उससे होता है कि जहाँ पे भी आप गेम खेल रहे हो वहाँ पे अंधेरा बहुत है, तो वहाँ पे जो क्लियर और फोकस दिखने के लिए यहाँ पे ब्लैक बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे हमें फ्री सिंक का ऑप्शन मिल जाता है। उससे क्या होता है, अगर आप जो गेम खेल रहे हो उसमें शेयरिंग हो रहा है या फ्लिकरिंग हो रहा है, उसको जो एकदम क्लियर करने का काम जो है फ्री सिंक का होता है। और यहाँ पे हमें HDR10 का ऑप्शन मिल जाता है, सुपर शार्पनेस का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ ओवरड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर ये आप ओवरड्राइव के ऑप्शन को ऑन करते हो, तो आप जो इस मॉनिटर के रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ा सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें AMD Radeon Freesync टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पास जो AMD का ग्राफिक कार्ड है, तो आप डायरेक्टली इस मॉनिटर को जो है सिंक करके कैलिब्रेट करके काफी बढ़िया तरीके से जो है गेम खेल पाओगे। अगर आपके पास जो AMD का नहीं NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, तो यहाँ पे जो आपको इस मॉनिटर का फ्री सिंक टेक्नोलॉजी का ऑप्शन को ऑन करना है और फिर जो है आपका यहाँ पे HDMI केबल नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट के केबल को अटैच करके फिर जो आप इस मॉनिटर के साथ काफी बढ़िया तरीके से जो है गेम खेल पाओगे। तो यार यहाँ पे काफी सारे फीचर्स थे जो मैंने बता दिए। अभी हम बात करेंगे इस मॉनिटर को लेकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। तो यार यहाँ पे जो मैंने पर्सनली काफी टाइम हुआ इस मॉनिटर को लेकर, अभी तक जो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई, अभी तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम जो है इस मॉनिटर के साथ कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। तो यार यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा इस मॉनिटर को लेके। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इस मॉनिटर के डिसएडवांटेज की। तो यार यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप जो फ्री सिंक टेक्नोलॉजी के ऑप्शन को ऑन करते हो, तो यहाँ पे जो आप अपने ओवरड्राइव के ऑप्शन को ऑन नहीं कर पाओगे। तो यार यहाँ पे एक ही यही कौन था। और अभी हम बात करोगे मेरे को जो इस मॉनिटर में क्या प्रॉब्लम लगती है, तो यार यहाँ पे हर एक मॉनिटर के बेजल लेस में जितने भी मॉनिटर आते हैं उसमें एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है बट वो एक प्रॉब्लम जैसी होती है। यहाँ पे जितने भी बेजल्स जो होते हैं एकदम ना के बराबर, वहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा गैप मिलता है, तो उसमें जो है डर्ट जाके जमा हो जाता है। इन द फ्यूचर शायद जो डिस्प्ले के अंदर न चले जाए भाई, बाकी अगर पता नहीं अंदर पैकिंग हो तो अच्छी, बट जो डर्ट तो कहीं पे भी जा सकता है। तो यार यहाँ पे ये मेरे को प्रॉब्लम लगती है, बाकी कुछ नहीं। अभी हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग की। तो मैंने जो है जब बाय किया था तब इसका जो मॉनिटर का रेट चल रहा था 16,500 का, और मैंने जो मेरे को जो ये मॉनिटर कुछ 14,700-800 का पड़ा था। मैंने जो 10% के डिस्काउंट के साथ बाय किया था, यहाँ पे जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से मिलता है। और अभी जो रेट चल रहा है 14,700 का। अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।